नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं के पूनिया अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का अपना ये सेशन पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे उन विद्यार्थियों के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो पुलिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही अपने 12वीं लेवल के CET का परिणाम जारी होगा उसके तुरंत बाद 9652 पदों पर पुलिस की एक बम्पर भर्ती आप लोगों के सामने होगी। कुछ बातें और मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे ही भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी, मेरा ऑफलाइन बैच जो है वो वीरों की भूमि झुंझुनू में मैं अपने वहां पर लेकर के आऊंगा आपके सामने, और साथ ही मेरे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो एक उचित रेट में आप लोगों के सामने होंगे। इसमें मैंने महिला और बाल अपराध का जो ऑनलाइन कोर्सेज होगा उसकी मिनिमम फीस रखी है, और वही फीस मेरी बुक जो है उसकी मैंने रखी है। महिला और बाल अपराध की जो बुक आएगी उसकी फीस भी वही होगी। जिन बच्चों ने और जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ेंगे उनको ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो फ्री मुहैया मैं कराऊंगा। और मैं आप लोगों के साथ जानकारी साझा करता हूं भर्ती के संदर्भ में। तो अपने बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2023। राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 पर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं। सर, कितने पदों पर यह भर्ती आ सकती है? तो ये नवीनतम जानकारी के अनुसार 9652 पदों पर ये भर्ती जो है ये होगी। ये नवीनतम जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। वैसे विभाग ने जब इसकी घोषणा की थी तब उन्होंने कहा था कि हम 10,000 पदों के आसपास जो है वो भर्ती निकालेंगे, लेकिन नई सूचना के अनुसार इस भर्ती में कुल पद जो है वो 9652 के आसपास होंगे। इसमें RSC, MBC, CID, CB और RISF जो नई बटालियन गठित होगी वो सभी पद मिलाकर के इतने पद हैं। इसमें कांस्टेबल और SI, PC के सभी के पद मैंने संयुक्त रूप से आप लोगों के साथ यहां पर साझा किए हैं। अब मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताऊं कि 2022 जो थी इसमें कुछ पद शेष रह गए थे, जो कि सरकार ने इसके बारे में कहा था कि 4500 पद जो हैं वो 2022 के हमारे बाकी रह गए हैं। ठीक है, 2023 के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा है कि हम लोगों को 5400 पदों पर भर्ती का आयोजन करवाना है। तो ये दोनों पद जोड़ करके कॉमन एक भर्ती निकालेंगे, जिसकी संख्या कितनी हो सकती है? 9900। इनके अनुसार 9900 पद बनते हैं, लेकिन जहां इन्होंने कुछ सोर्स दिए हैं कि 9652 पदों के आसपास ये भर्ती जो है ये करवाने का विचार कर रही है सरकार। आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को साथ कुछ जानकारी महत्वपूर्ण साझा करूंगा कि कौन कौन सी भर्ती कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहले तो एक बात आप देखो कि CET का जो परिणाम आएगा, CET का परिणाम कब आ सकता है वो आप लोगों के ध्यान में भी है कि 20 अप्रैल के आसपास जो है वो CET का परिणाम जारी होगा। क्योंकि अब राजस्थान पुलिस जो है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास कर दी, तो 12वीं पास कर दी तो ये मानो कि उसके लिए CET अनिवार्य है। पुलिस की ये जो भर्ती होगी इसमें कुछ पद ऐसे भी होंगे जो कि 10वीं पास पद हैं, तो 10वीं पास वालों के लिए तो CET की वैधता नहीं होगी। अगर आपके CET में कुछ नंबर कम भी बन रहे हैं तो आप RSC, MBC इनकी तैयारी भी आप इसमें कर सकते हो। हाँ, ये बात हो गई। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन कौन से पद आएंगे। सर, यहां लिख देता हूं कौन से पद होंगे इस भर्ती में। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि एक भर्ती ये निकालेंगे RISF की। ये क्या होती है सर? ये भर्ती राजस्थान में पहली बार होगी, ये पुलिस बल की ही भर्ती होगी। आप लोगों ने कई भर्तियां देखी होंगी CISF की, जैसे अपने केंद्रीय रिजर्व फोर्स होती है, जैसे CRPF है, CISF है, SSB है, उनमें एक होता है CISF। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं, जिसकी ड्यूटियां लगती हैं जो अपने उद्योग होते हैं उन पर, जैसे कोई पेट्रोलियम उद्योग है या मेट्रो है या एयरपोर्ट है, इन जगहों पर उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। उन्हीं की बात ही राजस्थान में एक बटालियन का गठन किया गया है और उसको कहा गया है RISF। ठीक है, इसके कितने पद होंगे? तो इसके 2000 के आसपास पद रखेंगे। ठीक है, 2000 के आसपास पद रखेंगे। इसकी योग्यता क्या रख सकती है सरकार? अभी मेंशन नहीं किया सरकार ने कि क्या योग्यता रखेंगे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मेरा नॉलेज है, इसमें योग्यता ये 12वीं पास रखेंगे। क्योंकि पीछे एक 2013 में खनिज विभाग में एक भर्ती सरकार ने करवाई थी, उसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई थी। यहां अगर सरकार RISF की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखती है तो ये मान के चलो तो यहां पर CET पास करना अनिवार्य होगा। अगर 10वीं पास के आधार पर यह भर्ती करवाई जाती है तो फिर इसमें CET की वैधता नहीं होगी। तो ये 2000 पदों के आसपास भर्ती आने वाली है। ये जो है राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी 3 बटालियन खड़ी करेगी सरकार। और कहां कहां लगाने प्रस्तावित है, आप लोगों ने एक चीज को सरकार ने दर्शाया था, उसमें देख लिया होगा। कोटपुतली, जयपुर एक बटालियन तो यहां पर ये लोग रखेंगे। एक राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल सीकर और औद्योगिक सुरक्षा बल बालोतरा,
इन 3 जगह पर 3 बटालियन रखेंगे, इन्होंने ये चीज मेंशन की है। और इन्होंने कहा कि एक बटालियन में 667 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। तो 667 के हिसाब से अपने 3 जगह करके देखें तो 2000 के आसपास इनके पद बनते हैं। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो एक बटालियन है उसमें 30 के आसपास पीसी की भर्ती की जाएगी, यानी कि प्लाटून कमांडर की भर्ती की जाएगी। पीसी का मतलब एसआई लेवल का ही होता है, ठीक है। पुलिस में जिसको एसआई बोल देते हैं, आरएसी में और इस बटालियन में उसको पीसी कहा जाएगा। तो ये पीसी लेवल की भर्ती होगी। तो इसको 30 को 3 के हिसाब से करें तो ये 90 बनता है। 3 एक्स्ट्रा रखेंगे तो भी 93 के आसपास पीसी की भर्ती भी यहाँ पर होनी है। तो ये जो पुलिस की भर्ती आएगी 9652 पदों पर, उसी में ये सम्मिलित रहेंगे 2000 पद। ये भर्ती राजस्थान में पहली बार होने वाली है, बहुत ही अच्छे लेवल की ये भर्ती होगी। इसका नाम रहेगा RISF। नई बटालियन गठित होंगी, कहाँ होंगी? कोटपुतली, सीकर और बालोतरा के लिए, ठीक है। तो ये पहली बात है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अपने साथ ही RAC या MBC। RAC और MBC के लगभग 3000 पद जो हैं इस पर भर्ती आने वाली है। RAC राजस्थान आर्मर्ड कोर यानी MBC मेवाड़ भील कोर, इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर आप किन्हीं कारणों से CET के पेपर से बाहर हो जाते हैं तो आपको फॉर्म फिर किस में लगाना है? RAC या MBC में अपना फॉर्म जो है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर CET की वैधता नहीं होगी, क्योंकि ये भर्ती ही 10वीं पास के लेवल की है और CET का जो नीचे से नीचा एग्जाम हुआ है वो 12वीं लेवल का इन्होंने करवाया है, ठीक है। अब इसका सिलेबस और राजस्थान पुलिस का सिलेबस सेम होता है। इससे पहले की भर्तियों में दोनों भर्तियां साथ ही की जाती थी, लेकिन अब की बार CET की वजह से इनकी भर्तियां जो हैं, विज्ञप्ति हालांकि एक आ सकती है, लेकिन उसमें यह कर देंगे कि CET जिनका पास है वो पुलिस की भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, और जिनका CET क्लियर नहीं है 12वीं पास लेवल का, वो RAC या MBC में अपना आवेदन लगा सकेंगे, ठीक है गुरुजी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत ही CID, CB, IB इनकी भर्ती की जाएगी। तो ये पद कितने होंगे मैंने बता दिया, 2000 पद तो उस बटालियन के हो गए, 2000 पदों पे तो RISF, ठीक है, और 3000 पदों पे ये 5000 पद हो गए। पीछे कितने शेष बचते हैं? तो आप मान के चलो 5000 के आसपास पद मानो आप, राजस्थान पुलिस के पद जो हैं वो आने वाले हैं। राजस्थान पुलिस के पेपर के लिए अपने को CET क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इसका सर क्या बदलाव होगा? देखो, पहले पुलिस की भर्ती जो है उसका आयोजन गृह विभाग के द्वारा करवाया जाता था, लेकिन अभी अधीनस्थ बोर्ड ने CET का एग्जाम करवाया है। तो ये जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है ये पहली बार राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। मेरे ख्याल से सिलेबस में ऐसा कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें वही है, राजस्थान जीके आता है, करंट जीके आता है, साइंस के प्रश्न है, रीजनिंग है। इसके अलावा महिला और बाल अपराध का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है, जो कि मेरिट बनाता है, वही सिलेबस इसमें होगा। फिर भी मैं एक बार आप लोगों के साथ साझा कर दूं। पुलिस की बात करेंगे तो राजस्थान जीके तो सब में आता ही है, प्लस इंडिया जीके, राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके। रीजनिंग के प्रश्न होंगे जो कि सदा से ही आते हैं, विज्ञान है, विज्ञान के कुछ प्रश्न होंगे, उसके बाद में करंट अफेयर है, ठीक है, और महिला और बाल अपराध, महिला एवं बाल अपराध। तो ये इसका वही सिलेबस रहेगा, कोई भी चेंजिंग होके आएगा सिलेबस में तो वो आते ही मैं आप लोगों के साथ वो जानकारी साझा कर दूंगा, ठीक है। तो ये इन पदों पर पुलिस की भर्ती जो है ये होनी है। जल्द ही आप लोगों के सामने ये भर्ती देखने को मिलेगी। कितने पदों पर सर? 9652 पदों के आसपास ये भर्ती जो है ये होनी है, ठीक। तो आशा करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। भर्ती से, पुलिस की भर्ती से रिलेटेड कोई नई न्यूज़ होगी तो वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, जैसा भी जवाब होगा मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को हर कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना और जाते समय लाइक तो कर जाया करो।